हेलो एवरीवन। आज हम लोग एनपीटीईएल कोर्स सिग्नल एंड सिस्टम का असाइनमेंट नंबर 7 को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 के अकॉर्डिंग द रीजन ऑफ कन्वर्जेंस करस्पॉन्डिंग टू द लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ, हमें इसका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे सिग्नल मेरा गिवन है एक्स टी इक्वल टू ई टू दी पावर -1 प्लस 2 j t u t, कुछ ऐसा दिया हुआ है। अगर हम इसका लैपलास ट्रांसफॉर्म का अगर हम बात करें, ये हो जाएगा 1/s प्लस 1 प्लस 2j। ठीक है, ये इसका लैपलास ट्रांसफॉर्म हो गया। तो अगर हम यहाँ से पोल्स का बात करें ना, तो पोल्स हम लोग को मिल जाएगा -1 प्लस 2j। और एक चीज का ध्यान रखना, यहाँ पर जो ROC होता है लैपलास ट्रांसफॉर्म का, वो जनरली रियल वैल्यू ऑफ, इसको हम एक लाइन और हम आगे बढ़ते हैं, हम यस को भी लिखते हैं सिग्मा प्लस j ओमेगा। ठीक है, यानी कि -1 प्लस -1 माइनस 2j। ठीक है, तो एक चीज का हमें ध्यान रखना है कि ROC जो जनरली होता है वो रियल वैल्यू ऑफ यस होता है, मतलब सिग्मा का वैल्यू। यहाँ पर सिग्मा का वैल्यू क्या है, जो रियल वैल्यू है इस सिग्नल का, जो पोल्स का जो रियल वैल्यू है ना, वो 1 है। तो यहाँ पर 1 का बात करेंगे। यहाँ पर जो ROC होगा वो -1 से या तो लेस देन होगा या तो ग्रेटर देन होगा। ठीक है, इस चीजों को हमें अच्छे से ध्यान रखना है कि रियल वैल्यू ऑफ यस, यस का रियल वैल्यू, यहाँ पे यस का जो वैल्यू है ना वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है, जिसका रियल वैल्यू क्या है तो -1 है। और एक चीज शॉर्टकट हमेशा ध्यान रखना है, अगर UT लिखा हुआ है मतलब अगर राइट साइडेड सिग्नल है तो वहां हम ग्रेटर देन का यूज करेंगे, अगर लेफ्ट साइडेड सिग्नल है तो वहां हम लेस देन का यूज करेंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पे UT लिखा हुआ था तो हम लोग बोले RS रियल वैल्यू ऑफ यस ग्रेटर देन -1। ठीक है, इस केस में ROC जो इसका हो गया वो कुछ रियल वैल्यू ऑफ यस ग्रेटर देन -1 हो गया। ठीक है, अगर इसका हम रीजन अगर हम फाइंड करना चाहेंगे तो रीजन भी बना सकते हैं। ये मेरा कुछ -1 है, इस पे हम एक प्लेन को ड्रा कर लेते हैं और क्या करेंगे, इधर से हम सेटिंग करना स्टार्ट कर देंगे। ग्रेटर देन यही होता है। अगर इस सिस्टम में पूछ देता ना कि ये सिग्नल अस्टेबल है या कॉजल है, तो उस केस में हम लोग बात करते कि जो सिस्टम राइट साइडेड सिग्नल हो, मतलब राइट साइड की ओर वो अपना एरिया को सेट कर रहा हो। ठीक है, राइट साइडेड का मतलब बस वो राइट साइडेड। ठीक है, ऐसा नहीं कि वो ओरिजिन से राइट साइडेड। ये मेरा यस प्लेन का एक्सिस है, जिसको हम लोग बोलते हैं j ओमेगा एक्सिस या फिर यस एक्सिस। ठीक है ना, तो j ओमेगा ही रखो, यस एक्सिस नहीं रखो। ये मेरा हो गया j ओमेगा एक्सिस। तो हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा इसमें बताते जाते हैं ताकि नेक्स्ट में फिर कभी एग्जाम में ही काम दे देगा कि अगर ये राइट साइडेड सिग्नल है, राइट साइड की ओर साइडेड हो रहा है, राइट साइड ही हो रहा है, -1 से ग्रेटर देन का मतलब 0 1 2 3 4 इन्फिनिटी, यही तो आता है। उधर हम सेटिंग किए, तो राइट साइडेड साइडेड का मतलब है वो सिग्नल मेरा कॉजल होगा, वो सिस्टम मेरा कॉजल होगा। और जो सिग्नल इस j ओमेगा एक्सिस को कट कर रहा हो वो सिस्टम मेरा अस्टेबल होगा। ठीक है, तो ये क्या j ओमेगा एक्सिस को कट कर रहा था, मतलब इस एक्सिस को पास कर रहा था, तो ये सिस्टम कॉजल भी है और स्टेबल भी है। ठीक है, हम लोग रीजन ऑफ कन्वर्जेंस भी देख लिए और कॉजलिटी और स्टेबिलिटी को भी डिस्कस कर लिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ बोल रहा है, एक फिगर दे दिया है RLC का, फिगर हैज कितना पोल्स होगा। ठीक है, अब पोल्स फाइंड करने के लिए सबसे पहला इसका ट्रांसफर फंक्शन कैलकुलेट करना होगा। तो हम पहले ही बताए थे ना, जब कभी ऐसा सर्किट हो तो इसे लैपलास फॉर्म में ले आओ। अगर लैपलास फॉर्म में लाएंगे तो यल को हम SL बोलेंगे, सी को हम 1/SC बोलेंगे। ठीक है, अब हम यहाँ से क्या करते हैं, सी के क्रॉस हम वोल्टेज फाइंड करते हैं, यानी कि सी के क्रॉस जो वोल्टेज है वो कुछ बाई टी है। तो होता क्या है, तो सी के क्रॉस जो मेरा इम्पीडेंस का जो वैल्यू है 1/SC डिवाइडेड बाई
टोटल इम्पीडेंस R बाई एस एल प्लस 1 बाई एस सी। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा एस आर सी प्लस एस स्क्वायर एल सी प्लस 1 इंटू एक्स टी। ठीक है, तो हम लोग को चाहिए क्या, कोस, यानी कि बाई टी बाई एक्स टी इक्वल टू हम लोग को मिल गया 1 बाई एस स्क्वायर एल सी से डिवाइड कर दे तो बेटर होगा। एल सी से हम डिवाइड कर देते हैं तो यहाँ हम लोग मिल जाएगा 1 बाई एल सी और यहाँ हो जाएगा एस स्क्वायर प्लस एस बाई एल सी से अगर हम डिवाइड करेंगे तो सी सी कैंसिल आउट, आर बाई एल हो जाएगा। ठीक है, और प्लस 1 बाई एल सी, ऐसा कुछ आ गया। तो इतना तो देख रहे हैं ना, यहाँ पर नंबर ऑफ पोल जो होगा वो 2 पोल होगा, यहाँ पर 2 पोल आ रहा है। और इसका जब हम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो इसका वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, माइनस बी यानी कि माइनस आर बाई एल प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 4a का वैल्यू और c का वैल्यू एल सी। ठीक है, इसको जो सॉल्व करेंगे तो माइनस आर बाई, अच्छा, डिवाइडेड बाई 2 ओवरऑल 2, यह आ जाएगा r बाई 2l प्लस माइनस 1 बाई 2, ये हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर माइनस 4 बाई एल सी। मैच करते हैं ऑप्शन। तो ऐसा तो कुछ है ही नहीं, हमको तो अच्छा खासा लेंदी सा वैल्यू आ रहा है यस का, तो पहला तो गलत हो गया, दूसरा तो 3 होगा ही नहीं, तीसरा 2 है और ये मैच कर रहे हैं तो तीसरा मैच कर रहा है। ठीक है, 1 बाई आर एल सी तो कुछ आ ही नहीं रहा था, जो तीसरा नंबर ऑप्शन सही है। तो समझ में आ रहा है ना कि कैसे हम लोग को फाइंड करना है। जब कभी ऐसा सर्किट हो, या तो लैप्लास के फॉर्म में ले जाओ या तो फिर फूरियर ट्रांसफॉर्म के फॉर्म में ले जाओ और वहां से वैल्यू को कैलकुलेट करो। हमेशा ध्यान रखना है, अगर पॉसिबल हो तो लैप्लास का यूज करें। ठीक है, फूरियर ट्रांसफॉर्म का रेयर केस में यूज करना है। ठीक ना, अगर कोई क्राइटेरिया नहीं दिया हुआ है तो लैप्लास का यूज करने से ज्यादा बेटर होगा, आंसर ज्यादा फास्ट आएगा। द रीजन ऑफ कन्वर्जेंस, इसका हमें रीजन ऑफ कन्वर्जेंस फाइंड करना है। एक प्रॉपर्टी हम बताते हैं, प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, cos 3t ut। इसका तो पहले याद ही रखना है कि इसका जो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस होता है ना वो ग्रेटर देन 0 होता है। ठीक है, लैप्लास के केस में ग्रेटर देन 0 होता है। अगर हम इसमें e टू द पावर माइनस 2t हम मल्टीप्लाई कर दिए तो ये क्या करता है, ये उतना से शिफ्ट हो जाता है, जिससे हम यहाँ पे क्या हो गया e टू द पावर माइनस 2t, तो इसका यस डोमेन भी शिफ्ट करता है ना। अगर यस डोमेन शिफ्ट कर रहा है तो इसका रीजन भी शिफ्ट कर जाता है। ये क्या हो जाएगा, रियल वैल्यू ऑफ यस 0 माइनस 2, यानी कि ओवरऑल इसका जो ROC होगा वो -2 होगा। ठीक है, एक तो तरीका हो गया प्रॉपर्टी का यूज करके, अगर किसी भी एक्स टी का अगर ROC मेरा R1 है तो अगर हम उसमें e टू द पावर माइनस 80 उसमें हम मल्टीप्लाई कर दिए तो उसका जो ROC होता है वो R1 माइनस a हो जाता है। ठीक है, ये इसका प्रॉपर्टी है। नहीं तो फिर ओवरऑल इसका पहले लैप्लास कैलकुलेट कर लो और फिर उसका पोस्ट निकाल करके ROC बता लेंगे। ठीक है, प्रॉपर्टी याद है तो टाइम कम लगेगा, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, इसका लैप्लास कैलकुलेट करने के बाद हम उसको फाइनली डिस्कस कर लेंगे। चलो फिर नेक्स्ट ऑप्शन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है। फॉर द लैप्लास फंक्शन एक्सेस ऑफ 1 बाई एस प्लस ए। ठीक है, एक्सेस का वैल्यू दिया हुआ है 1 बाई एस प्लस ए, व्हाट इज एक्स टी पॉसिबल रीजन ऑफ कन्वर्जेंस ROC ऑफ फिगर 2। यानी एक्सेस का वैल्यू दिया हुआ है 1 बाई एस प्लस ए। ठीक है, यहाँ हम लिख लेते हैं, यहाँ पर एक्सेस का जो वैल्यू है 1 बाई एस प्लस ए, जहां पर ए का जो वैल्यू है ग्रेटर देन 1 है। ठीक है, बता दिया है, हमें लिख लिए। अब कह रहा है कि हमें ये रीजन ऑफ कन्वर्जेंस दिया हुआ है, यानी कि इस सिस्टम के लिए जो ROC दिया हुआ है वो बता रहा है, देखो साफ साफ दिख रहा है ना, -a। ठीक है, -a से लेफ्ट साइडेड मतलब लेस देन -a। ठीक है ना, लेस देन -a। अगर लेस देन -a है तो पहले इसका xt का अगर हम बात करेंगे तो हम जानते हैं 1 बाई एस प्लस ए को अगर हम लिखेंगे टाइम डोमेन में टी टू द पावर -80 बोलेंगे। ठीक है, अब बात है कि हम ut लिखे या u - t लिखे।
अगर ग्रेटर देन होता तो यूटी लिखते, अगर लेस देन है तो यू माइनस टी लिखेंगे। अगर u माइनस टी है, यहाँ तो कोई माइनस नहीं लगा हुआ था तो हमें यहाँ पर एक माइनस लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये इसका ओवरऑल आंसर हुआ। तो हमेशा प्रॉपर्टी को याद रखना है कि e टू द पावर एटी यूटी का जो फॉर्मूला होता है 1 बाई एस माइनस ए, चलो e टू द पावर माइनस एटी यूटी का जो फॉर्मूला होता है 1 बाई एस प्लस ए। ठीक है, तो इस केस में जो इसका आरओसी होता है ना वो ग्रेटर देन ए होता है। ठीक है, ग्रेटर देन माइनस ए होता है। लेकिन अगर हम बात करें e टू द पावर 80 u माइनस टी का, जैसे u माइनस टी बोलेंगे ना तो इसका होता है माइनस 1 बाई एस प्लस से। ठीक है, तो सोच रहे हैं कि अगर दोनों सेम ही रहे तो ये माइनस को इधर से हटा करके इधर ले आते हैं। माइनस ऑफ e टू द पावर माइनस 80 u माइनस टी का जो लैप्लास होता है वो एज इट इज सेम होता है e टू द पावर माइनस 80 ut का, लेकिन इसका जो आरओसी है वो लेस देन माइनस से होता है। इस चीजों को अच्छे से ध्यान में रखना है। तो इसके अकॉर्डिंग जो हम लोग का आंसर हो गया वो हो जाएगा e टू द पावर माइनस, पहला नंबर ऑप्शन मेरा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर ऑप्शन मेरा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पोल लोकेशन ऑफ एक्स टी इक्वल टू साइन 60 यूटी। तो इसका पोल लोकेशन क्या होगा? तो इसका तो डायरेक्टली हम बता सकते हैं, साइन 60 का जो लैप्लास होता है वो होता है 6 बाई, मतलब साइन 80 का क्या फॉर्मूला पड़े हैं, साइन 80 का लैप्लास ए बाई एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यही तो होता है। तो हो जाएगा 6 बाई एस स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर। तो हमें तो क्या चाहिए, पोल्स चाहिए। यहाँ पर इतना पता है कि 2 पोल्स मिलेगा, एस स्क्वायर है तो 2 पोल्स मिलेगा, यानी कि या तो ये सही हो सकता है या तो ये सही हो सकता है, या तो गलत है या तो ये सही हो सकता है। देखते हैं कौन सा सही होगा। एस स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर इक्वल टू 0, यानी कि एस स्क्वायर इक्वल टू माइनस 6 स्क्वायर, तो एस इक्वल टू माइनस 6 स्क्वायर का रूट, यानी कि प्लस माइनस J6। ऐसा ही आ गया ना आंसर, इमेजनरी था तो इमेजनरी को लिख लिए, यानी कि प्लस माइनस J6 आ गया। तो यही नंबर सही होगा, ये तो गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। ठीक है, तो 5 नंबर ऑप्शन मेरा, 5 नंबर का वैल्यू हम लोग निकाल लिए। 6 नंबर पे आते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है हाउ मेनी डिफरेंट LTI सिस्टम कैन हैव अ सेम ट्रांसफर फंक्शन फॉर इक्वेशन 1। अब यहाँ पर ध्यान देना है, अगर हम इसका बात करें ना, पहले पोल्स देखो कितना पोल्स बनता है, एचएस दिया हुआ है। इसका जो पोल्स आएगा, एक 0 पे आएगा, एक -1 पे आएगा, एक -2 पे आएगा। कह रहा है पॉसिबिलिटी कितना है, तो जितना आरओसी बनेगा उतना पॉसिबिलिटी है, वही तो काम है। तो आरओसी का चर्चा करना है। तो एक है 0 पे, ये हो गया 0, एक है -1 पे, ये हो गया -1, एक -2 पे, ये हो गया -2। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सब पे एक एक प्लेन बनाते हैं। एक मेरा ये हो गया, और दूसरा मेरा ये हो गया। ठीक है, और तीसरा मेरा तो 0 हो गया, तो ये 0 वाला पार्ट हो गया। अब ध्यान देना है, तो अगर हम बात करते हैं कि, ध्यान दो, केस नंबर 1, अगर तीनों सिग्नल, जैसे पहला जो 0 का आरओसी है वो 0 वाला पार्ट ये टोटल इस साइड हो, ठीक है, यही केस बन सकता है ना टोटल। अगर जैसे अगर हम बात करें कि -2 से ग्रेटर देन, इसलिए हम सिंगल सिंगल का हम बात कर रहे हैं। ठीक है, एक हो सकता है R1 ऑफ यस, या तो ये ग्रेटर देन 0 होगा या तो लेस देन 0 होगा। ठीक है, R2 ऑफ यस क्या होगा, या तो ग्रेटर देन -1 होगा या तो ग्रेटर देन माइनस लेस देन -1 होगा। उसी प्रकार से R3 का अगर हम बात करेंगे, या तो ये ग्रेटर देन -2 होगा या तो लेस देन -2 होगा। इसी का कॉम्बिनेशन तो हमें चेक करना है। ठीक है, तो ऐसे ध्यान रखो ना, एक रीजन ये बनेगा, एक रीजन यहाँ आएगा, एक रीजन यहाँ आएगा, एक रीजन यहाँ आएगा, और एक रीजन यहाँ आएगा। ठीक है, मतलब हम देख रहे हैं कि कितना पार्ट में बट गया, ये 1 2 3 4,
डायरेक्टली समझना है ना तो बस देख लो, -2 -1 -0 को देख लिए तो एक ऐसा रीजन हो गया, एक 2 3 4 हो गया। पहला रीजन का बात करेंगे, पहला रीजन कब आएगा, ठीक है, पहला रीजन कब मिलेगा, थोड़ा सा अंदर जा रहे हैं, इसका आंसर तो डायरेक्टली मिल गया कि इसमें 4 टाइप का एलटीआई सिस्टम बनेगा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि 4 तरह का आरओसी दिख रहा है तो 4 टाइप का बनेगा, ठीक है। थोड़ा सा इसके अंदर डेप्थ में जाते हैं। अगर हम पहला केस का बात करते हैं कि ये केस कब आएगा, तो जाहिर सी बात है कि जब चारों सिग्नल मेरा राइट साइडेड होगा तभी तो ये, मतलब ऐसे समझो ना कि कॉमन रीजन होना चाहिए, ठीक है। जब हम हर एक आरओसी को जब सेलेक्ट करेंगे तो जो कॉमन होगा वही मेरा मेन आरओसी होगा। और हम फॉर्मूला ही बताए थे कि जब कभी सिग्नल को, मल्टीपल सिग्नल का एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन या कन्वोल्यूशन करते हैं तो उसका कॉमन लेते हैं, ठीक ना। तो वैसे यहाँ पर है 1 का अगर हम बात करेंगे तो इस केस में R1 ऑफ यस, मतलब रियल वैल्यू ऑफ यस जो है ग्रेटर देन 1 हो, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, और फिर ये ग्रेटर देन -1 होना चाहिए, और ये ग्रेटर देन -2 होना चाहिए, तब जाकर के ये पहला रीजन में लाई करेगा, ठीक है। उसके बाद दूसरा में देखेंगे, दूसरा कब होगा, जब 0 वाला केस लेफ्ट साइडेड होगा, ठीक है, और बाकी दोनों राइट साइडेड होगा, यही होगा ना, एक इधर जाएगा और बाकी जो दोनों है वो इधर जाएगा, और ये भी मेरा इधर गया, तो मेरा बीच दूसरा रीजन कॉमन बन गया कि दूसरा में तीनों पार्ट मेरा साइडेड हुआ। यानी कि इसका अगर हम बात करें, इस केस में हम बोल सकते हैं R1 यस का जो वैल्यू होगा लेस देन 0 होगा, R2 यस का जो वैल्यू होगा ग्रेटर देन -1 होगा, R3 यस का जो वैल्यू होगा ग्रेटर देन -2 होगा, ठीक है। उसी प्रकार से तीसरा बोल सकते हैं ना, तीसरा कब मिलेगा, जब -1 और 0 राइट साइड लेफ्ट साइडेड होगा और -2 वाला राइट साइडेड होगा। यानी कि जब R1 यस मेरा लेस देन 0 होगा, R2 यस मेरा लेस देन -1 होगा, और R3 यस मेरा ग्रेटर देन -2 होगा, तब ये रीजन मिलेगा। 4 में क्या होगा, तो सब लेस देन होगा, R1 यस भी लेस देन 0, R2 यस भी लेस देन -1, और R3 यस भी लेस देन -2। तो ये सब बस जानकारी रखना है कि जब कभी ऐसा क्वेश्चन आएगा, अब इसी में पूछ देता कि आप दूसरा रीजन का इम्पल्स रिस्पॉन्स बताइए, तो क्या दिक्कत है, इस कंडीशन के अनुसार सबको हम ब्रेक करते चले जाते हैं, आगे भी मिलेगा इस टाइप का क्वेश्चन, देखते हैं। तो 7 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द पॉसिबल xt फॉर लैपलास ट्रांसफॉर्म x इक्वल टू 1/s+5। तो अगर ये बोल रहा है कि x का वैल्यू 1/s+5 है, तो अभी हम जानते हैं ना कि एक, तो मतलब लैपलास फंक्शन का 2 इम्पल्स फंक्शन होता है, ठीक है, एक ग्रेटर देन के लिए, एक लेस देन के लिए, ठीक है। अगर हम इसका xt का बात करेंगे तो हम डायरेक्टली बता सकते हैं e⁻⁻5t होगा, लेकिन अब केस बनता है कि ये ut होगा या u-t होगा, दोनों के केस में तो मेरा सेम ही होता है, ये ut भी हो सकता है और u-t भी हो सकता है। अगर u-t लिख रहे हैं तो -e⁻⁻5t u-t, या फिर u e⁻⁻5t ut, ये दोनों का जो लैपलास आएगा ना वो सेम ही आएगा, 1/s+5 ही आएगा। तो देख लो इस केस में मेरा 3rd नंबर ऑप्शन सही है। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 8, तो कह रहा है यहाँ पर एक्सेस का वैल्यू दिया हुआ है 1/s² + 3s + 2, s² + 3s + 2, ठीक है, लिख लेते हैं 1/s² + 3s + 2। तो अगर हम यहाँ पर बात करें तो रीजन कौन सा बात कर रहा था, रीजन 1। अब ध्यान दो, रीजन 1 का बात किया, अभी हम इसके बारे में डिस्कस कर लिए ना। रीजन 1 का मतलब क्या है, पहले इसको और ब्रेक करते हैं, इसको और ब्रेक करेंगे तो हमें मिल जाएगा s+1 और s+2, ठीक है, इसे ऐसे लिख सकते हैं। इसको और ब्रेक करते हैं 1/s+1 हमें चाहिए क्या, ठीक है, तो s+1 और फिर s+2,
एस प्लस वन का कॉफिशिएंट के लिए एस इक्वल टू -1 पुट करेंगे तो 1 ही मिलेगा। एस प्लस टू के कॉफिशिएंट के लिए -2 इसमें पुट करेंगे तो -1 मिलेगा, यानी कि कुछ ऐसा हो गया। ठीक है, पार्शियल फ्रैक्शन कर लिए। अब बात आता है, ये तो चलो ठीक है, ये मेरा एक्सेस का वैल्यू हो गया। अब यहाँ पे कह रहा है कि फॉर ROC1, ROC1 के केस में क्या बोल रहा है, देखो ये मेरा रीजन है, ठीक है ना, मेरा पोल्स एक -2 है, एक 1 है, तो ये रीजन कब मिलेगा, ठीक है, ये रीजन कब मिलेगा, तो जाहिर सी बात है वो -2 से इधर होगा, ठीक है, -2 से इधर होगा और फिर -1 से भी इधर होगा, तभी तो ये रीजन मेरा कॉमन बनेगा, ठीक ना। तो कॉमन मतलब क्या हो गया कि अगर रियल वैल्यू ऑफ यस ग्रेटर देन -1 हो एंड रियल वैल्यू ऑफ यस ग्रेटर देन -2 होगा, तभी ये ROC1 का रीजन देगा। तो इस केस में हम क्या बोल सकते हैं, ये इसी का तो है ना ROC -1, तो रियल वैल्यू ऑफ यस जो है -1 यानी कि ग्रेटर देन -1, इसके लिए रियल वैल्यू ऑफ यस ग्रेटर देन -2, तो इसको हम ब्रेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, xt होगा तो e⁻t, लेकिन ग्रेटर देन है तो ut -1 बाय, यहाँ पर क्या हो जाएगा e⁻−2t, लेकिन ग्रेटर देन है तो ut बन गया क्वेश्चन। तो इसके अकॉर्डिंग आंसर क्या हो जाएगा, e⁻−t -e⁻−2t ut, यानी कि सेकेंड नंबर ऑप्शन करेक्ट है। दूसरा कह रहा है रीजन ऑफ 2 के लिए, जब 2 नंबर रीजन कब मिलेगा, ठीक है, इसको भी रेज कर रहे हैं। अब देखो रीजन नंबर 2 कब मिलेगा, रीजन नंबर 2 का मतलब है ये रीजन हमें मिलना चाहिए, ये बीच वाला, तो बीच वाला कब मिलेगा, अगर हम ध्यान से देखें तो बीच वाला में अगर -1 को अगर हम इधर की ओर हम सेलेक्ट करें, हम इधर सेलेक्ट कर रहे हैं, कॉमन पॉइंट होना चाहिए, और -2 को जो है हम इधर की ओर सेलेक्ट कर रहे हैं, तो मेरा बीच वाला पार्ट हो गया कॉमन, यही तो मेरा कॉमन है। तो कॉमन कब मिला, जब -1 को लेफ्ट साइडेड सेलेक्ट किए, मतलब रियल वैल्यू ऑफ यस जब लेस देन -1 था, लेफ्ट साइडेड का मतलब लेस देन, और रियल वैल्यू ऑफ यस जब ग्रेटर देन -2 था, तब उस केस में हमें ROC2 मिला, ठीक है। तो उसके लिए अगर हम बात करेंगे, यही तो तुम्हारा ट्रांसफर फंक्शन है एक्सेस, तो 1/s+1 फॉर ROC2, अगर हम xt का बात करें तो e⁻−t तो होगा ही, लेकिन -1 से क्या लेस देन, तो लेस देन का मतलब हो गया u-t, अगर u-t लिखे तो पहले माइनस लगाना पड़ेगा, फिर -2 के लिए ग्रेटर देन चाहिए, तो अब की बार e⁻−2t ut। तो इस प्रकार का ऑप्शन देख लेते हैं किस नंबर में है। तो ये जो ऑप्शन मैच कर रहा है मेरा -e⁻−t u-t और फिर -e⁻−2t ut, 4 नंबर ऑप्शन मैच कर रहा है, तो 4 नंबर करेक्ट हो गया। और भी कोई क्वेश्चन है, अब की बार 3 का बात कर रहा है, तो 3 तो डायरेक्टली दिख रहा है ना, 3 कब मिलेगा, जब दोनों का वैल्यू लेस देन होगा, ठीक है। तो हम डायरेक्टली यहाँ बता सकते हैं फॉर ROC3 जब दोनों मेरा लेफ्ट साइडेड होगा, यानी कि सब में u-t आएगा, तो -e⁻−t u-t -e⁻−2t u-t, अगर इधर u-t लिखे तो यहाँ भी माइनस लगाना पड़ेगा, तो माइनस माइनस प्लस, ये मेरा आंसर हो गया। तो इसके अकॉर्डिंग माइनस पहले और बाद में प्लस, तो इसका जो आंसर हो जाएगा, देख लो, पहला नंबर तो होगा नहीं क्योंकि यहाँ तो दोनों हमें माइनस चाहिए, पहला भी कैंसिल, दूसरा भी कैंसिल, तीसरा भी कैंसिल, चौथा ही ऑप्शन होगा, ठीक है, डायरेक्टली दिख रहा है। तो इस प्रकार से हम लोग को ना ROC को अच्छे से समझना है और प्रॉपर्टी को अच्छे से यूज करना है, ठीक है। तो सारा क्वेश्चन बनते चला जाएगा, कुछ था नहीं इसमें। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले असाइनमेंट को लेकर, अभी के लिए थैंक यू।